इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। किसी का किसी से भावना मन में बदले की बोला। हम चले एक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, फुल एनर्जी, यो यो, शाबाश। क्या बात है ध्रुव। हाँ क्रिश, करेक्ट करेक्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। शाबाश, क्या बात है। चलो बच्चों, रोटेशनल की एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर ली। और कल मैंने आपको ग्रेविटेशन के बिगनर बॉक्स भी दिए थे होमवर्क में। वेरी गुड हर्षित, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज आपको होमवर्क क्या मिलेगा? आज आपको एक रोटेशनल की वर्कशीट मिलेगी नंबर 4, है ना। ये M1 M2 ग्रुप्स पे आएगा आपके। रोटेशनल की वर्कशीट मिलेगी आपको नंबर 4 प्लस ग्रेविटेशन का होमवर्क मिलेगा प्लस रोटेशनल की वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलेगा, वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैं आज आपके ग्रुप्स पे भेजूंगा। सही है रितु बेटा, परफेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, एसेट का रजिस्ट्रेशन कर लिया? नहीं हो रहा है? एक दो बच्चे बोल रहे नहीं हो रहा है, बाकी बच्चों ने कर लिया, शाबाश। ओके अंशुल, ठीक है ठीक है। तो देखो, जिन बच्चों का नहीं हो रहा है उन बच्चों को बता दें मोबाइल नंबर। जिन बच्चों को पासवर्ड नहीं आ रहा है, मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है ये वेरी गुड रितु। ठीक है, उन बच्चों, हाँ लॉगिन नहीं हो पा रहा है किसी बच्चों से ना, पासवर्ड नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर पे, तो उन बच्चों के लिए ऐसा है। देखो बच्चों, आपके ना यहाँ पे एलएन में रजिस्ट्रेशन में 2-3 मोबाइल नंबर आपके गिवन होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से बस एक चूज किया गया है और वो एक मोबाइल नंबर ही रजिस्टर है आपके फॉर्म नंबर के साथ। ठीक है, तो आपको अपने सारे मोबाइल नंबर पे चेक करना पड़ेगा किस पे आ रहा है मैसेज। समझ गए बच्चों? हाँ, टेस्ट में शायद दोनों होते हैं, ठीक है, कई बच्चों के व्हाट्सएप में दोनों एडेड है। ठीक है, चलो, अब अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे? तो अपने पास एडमिन टीम के नंबर आए हैं, ठीक है, आप उनको कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि कौन सा मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है एसेट के लिए।
ठीक है, उस पे करके देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो वो आपको बिल्कुल रास्ता बताएंगे। हाँ, आज भर दो, आज भर दो। ठीक है, देखते हैं बेटा, कुशाग्र पता करता हूं बुरहानुद्दीन। हाँ, आपको एक पूरा वीडियो आया है, वो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा बच्चों। रजिस्टर कैसे करना है खुद को, उसका वीडियो आ चुका है। हाँ, पासवर्ड लॉगिन करना है एक बार, वेरी गुड, शाबाश। अर्ली बर्ड क्या है बच्चे पूछ रहे हैं? अर्ली बर्ड मतलब अर्ली एडमिशन। ठीक है, अर्ली बर्ड मतलब अर्ली एडमिशन बेसिकली, यानी नेक्स्ट ईयर का एडमिशन अगर अपन अभी लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड। अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, नहीं बेटा, तुषार बोल रहा है सर अभी टेस्ट शो नहीं हो रहा है उसमें। हाँ तुषार, अभी टेस्ट नहीं होगा शो बेटा, अभी रजिस्टर करना है बस। पता करता हूं क्रिश। आओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने होमवर्क दिया था एक, क्या आया आंसर एक्स का? ठीक है, दोनों पे ग्रेविटी सेम थी, तो जी डैश एट हाइट इज इक्वल टू जी डैश एट डेप्थ करना है। आइए करें। नहीं बेटा प्रियांश, आई है, चेक करो अच्छे से। हाँ सही आंसर दे रहे बच्चे, √5 - 1 होल बाय 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, वेरी गुड। ठीक है, अब हाइट का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अभी भी बच्चे उसमें हो सकता है कंफ्यूज हो, है ना। अगर हाइट छोटी है, डिस्टेंस छोटा है मान लो, ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो हाइट की जगह एक्स रखना पड़ेगा, और इस केस में डेप्थ की जगह एक्स रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या आ रहा है, फिर ये 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, आपको मिलेगा 2x/re इक्वल टू x/re। आपको मिलेगा 2x इक्वल टू x, x से x कट गया, आपको मिलेगा 2 इक्वल टू 1। क्या प्रूव कर दिया क्या अपन ने? 1 इक्वल टू 2 होता है। आई, तो बच्चों ऐसे नहीं कर सकते, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स होता है उसमें काटने का कोई नियम नहीं है, आप ऐसे काटते कभी भी नहीं हो। वो तो अपन जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस है अपनी कि जल्दी जल्दी करने के लिए कट कर दिया, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्या बोलता है, एक तरफ लेके आइए, तो इस एक्स को इधर ले आइए, तो 2x - x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज द आंसर, x इक्वल टू 0 इज द आंसर।
ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 0 को एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। x इक्वल टू 0 क्यों एक्सेप्ट करें भाई, आप तो कुछ चले ही नहीं हो ऊपर, आप तो वहीं पे ही हो, तो ना हाइट पे गए ना डेप्थ पे गए, वहीं खड़े हो, तो ग्रेविटी चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम हाइट का, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और डेप्थ के लिए, डेप्थ की जगह अपन लिखेंगे x और हाइट की जगह लिखेंगे x। ये g से g गया है ना, फिर आपको क्या मिला देखो, इस टर्म को उधर भेज दीजिए, तो मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई। अब देखो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आर ई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आर ई आएगा, मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा आर ई क्यूब, आर ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर ई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करूं बताओ, हाँ करेक्ट, एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसकी पूरी आइडेंटिटी लगाइए, ओपन कीजिए ब्रैकेट को, आर ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 REX इंटू आर ई माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से, आर ई को तीनों से मल्टीप्लाई करो टर्म से, फिर माइनस एक्स को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 6 टर्म बन जाएंगी, फिर 6 टर्म को इसके बराबर करके सॉल्व कीजिए। हाँ सही, और कोई छोटा तरीका, हाँ a प्लस बी ए माइनस बी भी तो हो रहा है, वो थोड़ा छोटा तरीका है बच्चों, उससे थोड़ी आपकी समय की बचत होगी। ठीक है, कैसे देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, आर ई प्लस एक्स इंटू आर ई प्लस एक्स, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दिया, और ये आर ई माइनस एक्स। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा देते ना, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, देखो आपको क्या मिल रहा है, आर ई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आर ई प्लस एक्स आर ई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू, इधर है आर ई क्यूब, देखो आर ई क्यूब तो कट गया, हाँ चिन्मय, ठीक है। फिर आपके पास ये 3 टर्म बची, इन तीनों को एक तरफ ले आओ, तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आर ई माइनस एक्स आर ई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से x हटा दीजिए, ठीक है, यहां से x हटा दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए ना क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC होल अपॉन 2A, ये आ गया आंसर, बस खत्म। है ना, 2 वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि डिस्टेंस है अपना x, तो ये आ जाएगा ऐसा, ये फाइनल आंसर।
हाँ श्रवण, वैसे भी कर सकते हैं, एक्स अपॉन आर को टी मान के भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर हमारा है, आर ई कॉमन ले लो तो √5 - 1/2 आर ई। कौन सी बेटा तेजस, कौन सी स्टेप? सबसे पहले फॉर्मूला वाली। वेरी गुड बेटा। कुछ नहीं तेजस, तुम कल क्लास में थे क्या? तो कल मैंने सिखाया था कि हाइट पे जाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला रहता है ना, जी इंटू जी अपॉन 1 + h अपॉन आर ई का स्क्वायर। और डेप्थ पे जब हम जाते हैं तो ये फॉर्मूला रहता है 1 - d/r ई। अब सवाल में आपको डेप्थ और हाइट सेम दिए, तो हाइट की जगह x रखा, डेप्थ की जगह x रखा, और दोनों ग्रेविटी बराबर दिए तो इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया बेटा। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को? आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड तेजस। हाँ बीबी में बिगनर बॉक्स में भी था ऐसा सवाल। परफेक्ट। आइए, तो कहां पे थे बच्चों अपन? वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। है ना, एक बार फिर से जल्दी से कर रहे हैं। कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था अगर एक पार्टिकल इक्वेटर पर है तो उसपे अर्थ के सेंटर की तरफ Gm1m2/r² तो लग ही रहा है, लेकिन मैं अगर अर्थ को ओमेगा से घुमाऊं, रोटेशन का इफेक्ट कंसीडर करूं, तो मुझे एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, mr⍵²। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। ठीक है, जल्दी देखो बेटा आंसर तनेश। बेटा सवाल फोटो खींचने के लिए नहीं है तनेश, सवाल सॉल्व करने के लिए खुद। कर लिया बेटा तनेश? सॉल्व करो बेटा तनेश। हाँ उठो, जागो, कॉपी पेन पे वर्किंग करो। तनिष्क बोल रहा है मैंने क्लास नहीं अटेंड करी थी कल। ऐसे मत करो तनिष्क, ऐसे मत करो। ठीक है, आइए चलो वापस से आ रहे हैं इस पे। तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट करूं कंसिडर तो एक सूडो फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया बच्चों? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ तनिष, हाँ याद आ गया मेरे को। Gme(m)r² - (m)r⍵²। ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बेटा रौनक आ जाओ, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को ही तो mg लिखेंगे, तो g की जगह बस आएगा g इफेक्टिव, है ना, इक्वल टू ये पूरा और m कट जाएगा। तो g इफेक्टिव बेसिकली आया था हमारे पास, इस टर्म को आप लिख सकते हो स्मॉल g माइनस r⍵²। डन बच्चों?
है ना? कोई डाउट किसी को इस फॉर्मूले में अभी तक? नहीं, शाबाश। अब ये ओमेगा अभी कितना है देखो, कितना मतलब हर चीज की सेटिंग प्रॉपर की जाती है, तभी तो लाइफ पॉसिबल है। बहुत ज्यादा ओमेगा होगा तो उड़ ही जाएगा ये आदमी, ग्रेविटी कम हो जाएगी। ओमेगा क्या है अभी? ओमेगा कैसे निकालेंगे, है ना? तो अभी प्रेजेंटली, ठीक है, ओमेगा ऑफ अर्थ कैसे बोल सकते हो आप? अर्थ का टाइम पीरियड पता है ना, एक चक्कर पूरा होने का, तो टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड। और आप टाइम पीरियड की वैल्यू लिख सकते हो ना, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये अर्थ का ओमेगा है अभी। तो इस अर्थ के ओमेगा को यहां रखेंगे तो देख रहे हैं बहुत छोटी वैल्यू आ रही। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो ये थी बच्चों इक्वेटर की कहानी, है ना? अब जरूरी थोड़ी इक्वेटर पे बात हो, किसी दूसरी जगह भी बात हो सकती है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पे स्मॉल एम, ये एक्सिस है, अर्थ घूम रही है एक्सिस के अबाउट। ये जो एंगल है पार्टिकल का, यहां से ये आपको गिवन है थीटा, इस थीटा को बोलते हैं बेटा लैटिट्यूड एंगल। मी का उसके लिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए बेटा। हाँ, आई, ये एंगल को बोलते बेटा लैटिट्यूड एंगल, है ना? चलिए, अब जरा इस मास का एफबीडी बनाओ तो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगाओ, और इस पे देखो सूडो फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? हाँ हर्ष, सेंट्रीफ्यूगल के लिए आपको इसका सर्कुलर मोशन देखना पड़ेगा कैसा हो रहा है। हाँ, देखें जरा, ठीक है, ये अर्थ ऐसे घूम रही है ओमेगा के अबाउट, तो ये जो पार्टिकल है अपना, क्या वो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट? तो इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ आएगा, स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। समझे एफबीडी? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल होगा सर्कल के सेंटर के अपोजिट। अब इसके सर्कल का सेंटर है इधर, तो सेंटर से अवे होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब आ जाओ, देखो बच्चों, ठीक है, रेडियस बताओ तो जरा इसका, इस पार्टिकल का रेडियस क्या होगा? इसके सर्कल का रेडियस क्या होगा? स्मॉल आर। रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर, ये एंगल दिया है थीटा। सही बात है,
ये अपन ने पहले सर्कुलर में काफी किया है, तो कंपोनेंटली क्या बोल सकते हो, स्मॉल आर इज रेडियस कॉस थीटा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। अब मैं अगर आपसे पूछूं नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? तो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, माइनस अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एक्सिस पे नेट फोर्स चाहिए। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। करेक्ट, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। शाबाश। देखो जरा, इस पे जब आप इसका कंपोनेंट लोगे तो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। देखो बच्चे, समझ में आया कि वो बैलेंस हो जाएगा बेटा शिवांश? सोचो कैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू डालो तो जरा, नहीं नहीं अर्जव ऐसा नहीं है बेटा। देखो अब स्मॉल आर की वैल्यू डालो जरा, स्मॉल आर को रखो कैपिटल आर कॉस थीटा, तो क्या ये ऐसा बन गया, Gme स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर माइनस स्मॉल एम, ये आर ई। अब देखो बेटा दो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इसको आप किसके बराबर कर सकते हो, स्मॉल एम इंटू जी इफेक्टिव। देखिए स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो आपके पास जी इफेक्टिव क्या आ रहा है, ये बेटा बचेगा स्मॉल जी की वैल्यू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला। Variation of G due to rotation of earth. नहीं कविश बेटा, प्रीति रावत आपने फॉर्म नंबर नहीं लिखा है। करेक्ट, हाँ आरुष आइए, ठीक है। चलो, तो इससे पहले जो हमने किया था कल वाला फॉर्मूला, उसमें इक्वेटर पे बात कर रहे थे, तो इक्वेटर पे अपन थीटा कितना लेंगे बच्चों बताओ, एट इक्वेटर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। करेक्ट, तो यहां पे रखो, देखो cos 0 हो जाएगा 1, तो जी इफेक्टिव होगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला निकाला था कल। करेक्ट,
तो वो इक्वेटर में कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। बिल्कुल रौनक। हाँ, तो यही याद करना है, बिल्कुल। वो तो बस इक्वेटर के लिए था, इससे पहले वाला, ये सबके लिए हो गया फॉर्मूला। शाबाश। चलें आगे, हटा दूं। शाबाश। ठीक है, आइए तो एक बार वापस से देखिए क्या है। तो अगर पार्टिकल यहां पे, कभी कभी ना ये एंगल का सिंबल लैम्डा भी गिवन होता है, ठीक है, एंगल का। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये वाला एंगल। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं अपन? लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? लैटिट्यूड एंगल। करेक्ट। ठीक है, अब देखें, मान लेते हैं अगर थीटा ही लें अभी, बच्चों एक बात बताओ, है ना? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है नॉर्मल नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल बेटा, नॉर्मल लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लगेगा। लेकिन अभी अपन सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स देख रहे हैं, सिर्फ अर्थ के कारण फोर्स देख रहे हैं। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए तो बैलेंस करोगे ही आप। लेकिन अपन सिर्फ mg वाला, जी इफेक्टिव वाला फोर्स देख रहे हैं, इसलिए नॉर्मल को नहीं कंसिडर कर रहे। ठीक है, चलो फिर एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर कॉस थीटा वाला और एक इधर भी तो आएगा साइन थीटा वाला। ये तो नीचे फिसल जाएगा सर आदमी। तो इसका क्या हो रहा है सर? एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का। सही बात है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन बिल्कुल लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन में अगर बैलेंस है पार्टिकल तो फ्रिक्शन होगा, है ना? सही। हाँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वैसे तो ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, ओमेगा कांस्टेंट है ना अर्थ का, तो इसीलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला फैक्टर नहीं देख रहे। समझ गया बेटा प्रीति? आओ अब इसमें देखें, ठीक है, तो ये वाली टर्म मैक्सिमम कब होगी? देखो ध्यान से समझो, ये वाली टर्म मैक्सिमम कब होगी? इसमें थीटा क्या रखूं, पार्टिकल को कहां पे रखें ताकि उस पे ये वाली टर्म मैक्सिमम आ जाए? करेक्ट। तो एट इक्वेटर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा मैक्सिमम, और जी इफेक्टिव हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। एट इक्वेटर ही है ये, बस, है ना? तो माइनस के बाद जो टर्म है वो सबसे ज्यादा हो गई, यानी इफेक्ट जो आया रोटेशन का वो सबसे ज्यादा आएगा।
तो मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन आता है इक्वेटर पे। हाँ बुरहानुद्दीन, हाँ आस्था, 10 की पावर है बेटा वो बुरहानुद्दीन, 10 की पावर। वैल्यू डिक्रीज हो गई ग्रेविटी की, करेक्ट करेक्ट है ना जी। इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी बची, इफेक्टिव फील्ड कितनी बची अर्थ की, तो इफेक्टिव फील्ड कम हो गई ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे आएगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटी का चेंज कहां पे आएगा ड्यू टू रोटेशन, वो आएगा इक्वेटर पे। मैक्सिमम इफेक्ट एट इक्वेटर। अब देखो है ना, पोल्स पे बात करें, जब आप पोल्स पे जाओगे तब थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा 0 हो गया ना बच्चों, कॉस थीटा 0 हो गया, मतलब जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी आ रहा है, यानी जी से कुछ सब्ट्रैक्ट हुई नहीं, यानी कोई इफेक्ट आया ही नहीं। तो नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल्स, लिख दो ये चीज, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल्स। मैक्सिमम इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन आता है इक्वेटर पे, समझे क्रिश, और पोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। ये आप महसूस भी कर सकते हो, अगर आपको अर्थ तेज घुमानी पड़ जाए, ओमेगा तेज करोगे तो सबसे पहले इक्वेटर वाला आदमी उड़ता है, और पोल पे जो आदमी बैठा है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो एक्सिस पे ही बैठा है। हाँ पोल के अबाउट ही एक्सिस पास हो रही है, करेक्ट। ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है इक्वेटर से, सही बात है। हाँ प्रीति क्रिश सही है। सही है हर्ष, हर्ष बोल रहा है पोल वाला चिल कर रहा है। ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं। अब देखो है ना, एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है बेटा इस फॉर्मूला पे, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान रखना है ये अगला सवाल एकदम, है ना, पूरा अगला सवाल ध्यान रखना है अपने को। ठीक है चलो आगे चल रहे हैं। अब अगला सवाल देखो बच्चों क्या है ना, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सबको, हटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट अगला सवाल लिखो बच्चों, अब अपन ने अर्थ की एंगुलर स्पीड चेंज कर दी, बढ़ा दी काफी, अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ा दी काफी, ठीक है। ओमेगा ऑफ अर्थ आपने इंक्रीज कर दी, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का रोटेशन कम हो जाएगा, ठीक है, तेज घूमने लगी अर्थ, तो एक चक्कर पूरा करने का टाइम यानी एक दिन का टाइम कम हो जाएगा। सवाल देखो क्या है, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ डे, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ डे if earth now rotates in such a way such that, find the new length of the day if earth now rotates such that
person standing at equator experiences weightlessness. Experiences weightlessness. हाँ आस्था बिल्कुल. अरे सही है एकांश. अब आपको खुद सोचना है बेटा, वेटलेसनेस का मतलब क्या है. खुद सोचो, वेटलेसनेस का मतलब क्या है. सही है प्रीति, ऋतुराज सही है. नहीं नहीं यार जाओ. हाँ पूर्व सही है. मिहिका, आरुष सही है. वेटलेसनेस मतलब इफेक्टिव जी 0 हो गया है. आ जाओ. इफेक्टिव जी 0 हो चुका है. करेक्ट. मतलब इक्वेटर पे जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो गई. सबसे पहले जी इफेक्टिव का फॉर्मूला, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एट इक्वेटर. आप बोलोगे थीटा 0 डिग्री, तो जी इफेक्टिव है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर. इसको 0 कर दीजिए. करेक्ट. इधर उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा जी इक्वल टू आर ई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा आ गया रूट जी बाय आर ई, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा. यानी ओमेगा का रेसिप्रोकल. ये देखो ये आ रहा है क्या टाइम पीरियड. बिल्कुल सही, परफेक्ट. नहीं प्रीति. आइए अब जरा फॉर्मूला देखिए. ये वैल्यू देखिए, क्या इस वैल्यू में सब कांस्टेंट है. 2 पाई रेडियस ऑफ अर्थ और जी. अरे हाँ, इन सब की वैल्यू तो पता है. रखो जरा फिर, रेडियस ऑफ अर्थ रखो, जी रखो. ठीक है. टाइम पीरियड आएगा सेकेंड्स में, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, आवर्स में कन्वर्ट करो. तो बच्चों आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली ना 84.6 मिनट्स. यानी अपन ऑलमोस्ट 85 मिनट्स ले लेंगे. और आवर्स में देखें तो 1.4 आवर्स आता है टाइम. ठीक है, ध्यान रखनी है वैल्यू.
हाँ, तो ये अर्थ के एक चक्कर पूरा होने का टाइम, यानी एक दिन का टाइम हो गया बच्चों ये। सही, मतलब अपने एक लेक्चर का टाइम हो गया तो फिर अपना लेक्चर दिन भर चलता है ना। आ जाओ, ठीक है, यानी ग्रेविटी खत्म हो गई इक्वेटर पे, यानी अर्थ के घूमने की स्पीड बहुत तेज हो गई, इतनी तेज हो गई है कि टाइम पीरियड अर्थ के घूमने का एक चक्कर पूरा करने का टाइम हो गया 1.4 आवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है पूरा केस बच्चों, पूरा केस। अच्छा, अगर मैं जी का ये फॉर्मूला रख दूं यहां पे, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, तो क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये नहीं आ गया? देखो, आर ई इंटू आर ई स्क्वायर आर ई क्यूब हो जाएगा अपॉन जी एम ई। क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया? हाँ, ये याद रखना है फॉर्मेट, 2 पाई रूट आर ई बाई स्मॉल जी या फिर 2 पाई रूट आर ई क्यूब अपॉन कैपिटल जी एम ई। इन दोनों की वैल्यू याद रखनी 1.4 आवर्स। चले आगे बच्चों। अब ये टाइम बेटा अपने को ना 3-4 बार आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं ये टाइम पीरियड कब आने वाला है, कहां आने वाला है। तो देखिए, जब जब वो केस आएंगे तब कितने बच्चों को याद होगा। ठीक है, पहला केस तो अभी देखा हमने, वेटलेसनेस एट इक्वेटर वाला। ये टाइम पीरियड कहां कहां आता है मैं आपको एक साथ ही बता दे रहा हूं। पहला केस हमने देखा वेटलेसनेस एट इक्वेटर वाला। दूसरा केस आप देखोगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। ये दोनों केस ग्रेविटेशन चैप्टर के हो गए। जब एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही करीब है तब उसका टाइम पीरियड यही होगा। फिर नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा एसएचएम में। सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का भी टाइम पीरियड यही होगा 1.4 आवर्स। और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इन अ टनल, ठीक है, इन अ टनल made along diameter or any chord of earth। ये 4 केस में आएगा। एसएचएम मतलब बेटा नेक्स्ट चैप्टर है अपना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन होगा उसको हम पढ़ेंगे इसमें एसएचएम में। तो ये चारों केस अभी लिख लीजिए आप, है ना। पहला केस हमने पढ़ लिया, ठीक है, अभी दूसरा पढ़ेंगे।
और बाकी दो हम एसएचएम में पढ़ेंगे। बेटा एसएचएम के बाद वेव होगा मानस, पहले एसएचएम होगा फिर वेव, है ना। आई आगे चल रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, ठीक है। चलो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ऑर्बिटल स्पीड हमने कर ली थी ऑलरेडी, ऑर्बिटल स्पीड का फायदा फॉर्मूला बताओ, और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला बताओ, जल्दी करो। वेरी गुड ऋषिकेश, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, टाइम पीरियड भी पढ़ चुके हैं सैटेलाइट का। कुछ बच्चों को याद नहीं है, पेज पलट के देख रहे हैं पढ़ा है कि नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, याद होना चाहिए सब। तो ऑर्बिटल स्पीड थी अंडर रूट GME अपॉन स्मॉल आर, और टाइम पीरियड आया था 2 पाई अंडर रूट स्मॉल आर क्यूब अपॉन GME। ठीक है, चलो अब अगर बोल रहे हैं सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है, यानी मान लीजिए ये सैटेलाइट है, जब अर्थ के बहुत ही करीब है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। हाँ, तो अब टाइम पीरियड क्या हो गया इस केस में, 2 पाई रूट स्मॉल आर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर ई, तो RE क्यूब अपॉन GME। देखो वही तो फॉर्मेट आ गया। अब आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है, वैल्यू रख दो, G रखो, मास ऑफ अर्थ रखो, कैलकुलेट करो कितना टाइम आएगा। अरे वाह, कैलकुलेशन तेज होगा बच्चों के। आंसर आएगा 1.4 आवर्स, करेक्ट। यानी जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के नजदीक है वो 1.4 आवर्स में एक चक्कर पूरा कर लेती है अर्थ का। चलें आगे, डन, परफेक्ट। आ जाओ अब नेक्स्ट, हाँ मिही का करेक्ट। बेटा उमंग क्या बोल रहे हो बेटा, इतना पुराना कहां जाऊं बेटा। नहीं रिया, वो अलग केस था बेटा, वेटलेसनेस एट इक्वेटर वाला अलग केस था, सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ अलग केस है, दोनों अलग अलग केस है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। बस हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे कल ये चैप्टर खत्म करेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी अपन ने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा है, तो बताओ जरा मेरे को बेटा, अभी मान लो ब्रह्मांड में और कोई नहीं है, बस एक अकेला मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। करेक्ट है ना। बेसिकली ऐसे बोलना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने सीखा था
एक इंटरैक्शन की एनर्जी, एक पेयर की एनर्जी, एक सिस्टम की एनर्जी है। एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड पार्टिकल का, एक आइसोलेटेड अकेले पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। समझ गए? उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी एक इंटरेक्शन की, एक सिस्टम की एनर्जी होती। ठीक है बेटा, आ जाओ, है ना? तो अगर अपन 2 पॉइंट मासेस ले लें, उनको r दूरी पे रखें, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी आएगी बेटा, इस सिस्टम की, इस इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में, अट्रैक्टिव बॉन्ड, वो आती है बेटा -G m1m2 अपॉन r, -G m1m2 अपॉन r। हाँ आरुष, -G m1m2 बाय r। ठीक है, अभी इसको डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला को। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में है ना कुछ बातें नोट करनी चाहिए हमें। सबसे पहले तो बताओ, एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? सही बात है, स्केलर है। ठीक है, तो ये एनर्जी ना एक पेयर की एनर्जी, एक इंटरेक्शन की एनर्जी। अगर मैं 4-5 और मास रख दूं तो जितने भी इंटरेक्शन होंगे उन सब की पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आएगी और उसको डायरेक्ट ऐड कर दोगे आप, सिंपल एडिशन होगा, बिल्कुल आस्था, सिंपल स्केलर एडिशन। अब दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि वैल्यू नेगेटिव है इसकी। यहां पे नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन नहीं बेटा, स्केलर है ये। वो तो वेक्टर में होता था नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन, यहां पे वैल्यू ही नेगेटिव है। मतलब मैं आपको 2 पोटेंशियल एनर्जी दूं, एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं -5, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं -10 जूल। बताओ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, 1 की 2? अरे माइनस कंसिडर करना है बेटा, माइनस वैल्यू है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 की ज्यादा हो गई ना, पोटेंशियल एनर्जी 2 से, क्योंकि -5 की वैल्यू -10 से ज्यादा है। अब वो माइनस कैसे अभी डिराइव करते हैं उसको। ठीक है, अभी पहले आप ये समझो अच्छे से, नेगेटिव लेके कंसीडर करना है। अच्छा, सेम काम इलेक्ट्रॉन में नहीं करते बोहर मॉडल में? याद है क्या? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो यहां पे क्या लिखा था आपने? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती थी, तो वो वैल्यू ही नेगेटिव है ना यार उसकी। चलो आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि भाई डिनोमिनेटर में आर है, आर स्क्वायर नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला नहीं है कि Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं, -Gm1m2 बाय आर है। ठीक है, ये जल्दीबाजी में गड़बड़ ना करेंगे। हाँ काव्यांश, आ जाओ, इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन समझिएगा, ये डेरिवेशन शायद आपने 10वीं क्लास में ऑलरेडी करा हुआ है या फिर परिभाषा ऑलरेडी करी हुई है 10वीं क्लास में।
ठीक है, चलो M1 को अभी फिक्स कर दे रहे हैं। अगर M2 इनफाइनाइट दूरी पे, अगर M2 इनफाइनाइट दूरी पे, तो जरा बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनफाइनाइट दूरी, सही बात है, जीरो हो गई ना। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई इनके बीच में फोर्सेस ही नहीं है, तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसीलिए हम यहां पे रेफरेंस पॉइंट जो लेंगे वो हम लेंगे इंफिनिटी, और रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते। हाँ, और फॉर्मूला से भी देख सकते हो, बिल्कुल स्मॉल आर की वैल्यू इंफिनिटी, तो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की जीरो आ जाएगी। सही बात है, फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, बिल्कुल श्रेय। तो बताओ मेरे को, इंफिनिटी से नीचे आ रहे हो, इंफिनिटी से पास आ रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, रेफरेंस के पास आ रहे हो और रेफरेंस से दूर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना। वैसे ही तो है हाइट जैसा, जैसे mgh में रेफरेंस मानते थे ग्राउंड को, ग्राउंड से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ग्राउंड से नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो इनफाइनाइट दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनफाइनाइट से नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। चलो आगे चल रहे हैं। अब देखो, ये लिख दीजिएगा, रेफरेंस पॉइंट है इंफिनिटी। अब M2 को इंफिनिटी से लेके आना है और M1 से R दूरी तक लाना है। M2 को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, तो M2 को हम मूव कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक मूव कर रहे हैं M2 को, ठीक है। तो इस दौरान आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। सबसे पहले ये स्टेप, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग M2 फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। याद आ रहा है 10वीं में ऐसा कुछ किया था? बेटा हाँ दक्ष, अपने स्टैंडर्ड केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। चलो तो करते हैं आगे, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इनके बीच का कम होते जा रहा है, तो बताओ मेरे को बच्चों, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, करेक्ट, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे? इंटीग्रेशन से। तो अब वर्क डन अपने को इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि M1 M2 के बीच में कुछ x दूरी है मान लो, ठीक है। तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? G M1 M2 अपॉन x स्क्वायर। चलो बच्चों x की लिमिट बताओ, x कहां से कहां जा रहा है? हाँ नहीं, इनिशियल से फाइनल बोलना है ना, R से इंफिनिटी क्यों बोल रहे हो? इनिशियल से फाइनल, इंफिनिटी से R, तो x की लिमिट आने वाली बेटा इंफिनिटी से R। आ जाओ। अब वर्क डन याद है, वेरिएबल फोर्स का क्या करते थे? इंटीग्रेशन F ds,
अब इस फोर्स का वेक्टर लिखूं तो माइनस आई कैप में ये फोर्स, माइनस आई कैप डॉट ds याद है ना, dx आई कैप प्लस dy जे प्लस dz के कैप। अब देखो आई का आई से डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वर्क डन आपको मिलेगा माइनस gm1m2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। करो जरा इंटीग्रेट बच्चों, इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है। बिल्कुल काव्यांश, हाँ इंटीग्रेट कैसे, नहीं नहीं बेटा अर जाओ, नहीं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, आप इसको ऐसे लिख दो ना बच्चों, x की पावर -2 dx, फिर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n+1 अपॉन n+1। वेक्टर में लिखा है बुरहानुद्दीन, फाइनल आंसर तुम्हारे हिसाब से ही आएगा। हाँ गोपाल आने दो आने दो, आ जाओ। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे आएगा ना, x की पावर n+1 -2 + 1 यानी x की पावर -1 अपॉन -1 है ना। अब देखो माइनस माइनस हो गया ना, ऐसे लिख दू प्लस gm1m2 और ये x की पावर -1 को आप लिख दो 1/x। लिमिट लगाओ बच्चों इंफिनिटी से r, करो तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ तो इधर ले जाते हैं थोड़ा सा, आ जाइए। तो आपको क्या मिलेगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो gm1m2 बाहर ले लेते हैं, हायर लिमिट में आएगा x की जगह r माइनस लोअर लिमिट में आएगा x की जगह इंफिनिटी, 1/∞ 0 हो गया बेटा। तो वर्क डन आ गया gm1m2 अपॉन r, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ ये पॉजिटिव आया है, gm1m2 बाय r। आ गया बच्चों समझ में सभी को? करेक्ट रौनक, करेक्ट वैभव, शाबाश अथर्व, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अब मेरे को बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा में हमने क्या सीखा था, कैलकुलेट कैसे करते थे? हाँ है ना, इसको मैं छोटा करके रख दूं साइड में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। बिल्कुल सही बच्चों, तो यहां लिख दूं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल रख दो gm1m2 अपॉन r। अब बताओ बच्चों इनिशियल पॉइंट कौन सा है अपना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इंफिनिटी, हाँ इनफाइनाइट, यानी ये हो गया 0 रेफरेंस पॉइंट पे ये।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया माइनस GM1M2 अपॉन R। करेक्ट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 लिए क्योंकि रेफरेंस इंफिनिटी पे था, पहले पार्टिकल पहले इंफिनिटी पे था रेफरेंस पे। तो ये हुआ पूरा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। क्या लिखा मी का बेटा, समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा ये तो बेटा मी का परिभाषा थी ना, याद करो। इसी से तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी में भी डिराइव करी थी। तो ये तो परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है, यही डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, चलें आगे। शाबाश। अब पूरी कहानी लिखोगे कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, और पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट याद है, शायद 10वीं में किया होगा। M2 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? चले लिखे, चलो लिख लो, आ जाओ। तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Potential energy is equal to negative of work done by gravitational force in bringing the particle from reference point to observation point या फिर फाइनल पॉइंट। फिर से बोल रहे स्टार्टिंग से, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन bringing the particle from reference point to observation point, from reference point to observation point। हाँ, करेक्ट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। लिख लिया सभी ने? हाँ, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं बेटा। वैष्णवी बताए ना, इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी। ये परिभाषा स्टैंडर्ड वेता माधव ऐसे डिराइव किया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। Potential energy equal to negative of work done by gravitational force in bringing particle from reference point to observation point। शाबाश, डन। फिर अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल। हाँ श्रेय, करेक्ट, बिल्कुल निखिल, सही बात है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, खूब मेहनत करो।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।